हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटेट दिसंबर 2022-23 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग का 6 to 8 विज्ञान शिक्षण का तीसरा वीडियो है। इसे हम लोग ध्यान से समझेंगे, देखेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। देखिए, अगला ये हम लोग का जो प्रश्न है 12 नंबर, इसमें देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अनुशंसा की गई है कि उच्च प्राथमिक, बार बार ध्यान रखिएगा कि उच्च प्राथमिक जो होता है कितना 6 to 8 होता है। ठीक है, कह रहा है कि विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए, यानी एनसीएफ की कोडिंग कर रहा है और उच्च प्राथमिक यानी 6 to 8 पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल देना चाहिए। कहाँ पर देखिए, कक्षा की पढ़ाई विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करके, ये भी कुछ सही लग रहा है, लेकिन उच्च प्राथमिक में नहीं, लेकिन ये 1 to 5 में रहता है, ये ऑप्शन आपका हो जाता। ठीक है, लेकिन 1 to 5 में सही हो जाता। ठीक है, 6 to 8 में नहीं। देखिए, कह रहा है पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी वैज्ञानिक पदों को याद करके, हम कभी भी किसी चीज़ को याद करके उसको अधिक बल देने देंगे कि अधिक बल देंगे हम याद करने पर नहीं। कह रहा कि पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर देने पर, हम सभी प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। विज्ञान शिक्षण में अधिक बल देंगे उत्तर को याद करने पर नहीं। कह रहे परीक्षा में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए यहाँ पर बल देंगे। एनसीएफ 2005 ये 6 to 8 में कहता है कि परीक्षा में जो विद्यार्थी का प्रदर्शन होने जा रहा है उसमें सुधार करने के लिए, सुधार लाने के लिए उस पर हम क्या देंगे, सबसे अधिक बल देंगे। एनसीएफ 2005 यही कहता है। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, ये 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सिफारिश के आधार एनसीईआरटी की विज्ञान पुस्तकों में अधिक बल दिया गया है। ठीक है, किस चीज़ पर अधिक बल दिया गया है? तो ये कह रहा है कि रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने पर, विज्ञान की पाठ्यचर्या के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बीच तीक्ष्ण सीमाएं बनाए रखने पर, कह रहा है कि छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करने पर, वैज्ञानिक पदों की यथार्थ परिभाषा याद कराने पर सिखाने पर, कह रहे नीचे दिए गया कौन सा युगल जो है उपयुक्त सही कथन के संयोजन को निरूपित करता है। देखिए, यहाँ पर पहला इस काम में क्या करना है कि पहले ऑप्शन पढ़ते हुए बच्चे लोग क्या करते हैं कि नीचे वाले ऑप्शन को नहीं पढ़ते हैं, सही चुनना है, सही कथन को चुनना है, ये ध्यान रखना है। पहले रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने पर, जी सही है, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, क्या करते हैं, हतोत्साहित करते हैं। कह रहा है कि विज्ञान की पाठ्यचर्या के विभिन्न कार्य क्षेत्र के बीच तीक्ष्ण सीमाएं बनाए रखने, तीक्ष्ण में छोटा सीमाएं बनाए रखने के लिए ये सिफारिश एनसीईआरटी 2005 नहीं करती है। एनसीईआरटी के विज्ञान पुस्तक पर अधिक बल इस पर नहीं देती है। कह रहा है कि छात्रों की सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करने पर, जी सही है, छात्रों की सक्रिय अनुभव प्रदान करने पर यह बल देती है एनसीईआरटी 2005, एनसीईआरटी आधारित। कह रहा है कि वैज्ञानिक पदों की यथार्थ परिभाषाओं सिखाने पर नहीं, वैज्ञानिक यथार्थ परिभाषा सिखाने पर नहीं। पहला और क्या होगा, चौथा ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी में, सही है। पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर बी में है। आगे अगला कह रहा है कि 14 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण जो है विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं पूछ रहा है ना, विज्ञान शिक्षण का उच्च प्राथमिक पर कौन सा उद्देश्य नहीं है। देखिए, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल कौशल करने का विकास करना, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल कौशल करने का विकास करना, ये तो है जी, सही बात है। कह रहा है कि प्रश्न पूछने से बच्चे क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। तकनीकी कौशल अर्जित करना अभी इसका विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं लग रहा है। ठीक है, गलत है। कह रहा है कि प्रकरण कौशल अर्जित करना, ये सही है, प्रकरण कौशल को हम अर्जित करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण पढ़ाने के उद्देश्य में। ठीक है, कह रहा है कि वैज्ञानिक साक्षरता
अर्जित करना, वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित भी करते हैं हम लोग क्या, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण पढ़ाने के उद्देश्य में। लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नहीं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नहीं, तो ए सी और डी है लेकिन बी नंबर नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, बी ऑप्शन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है 15 नंबर, क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने इस बात पर प्रबल समर्थन किया कि उच्च प्राथमिक यानी 68 पर 68 यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को, ठीक है, क्या करना चाहिए, शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार करना चाहिए, नहीं, कभी नहीं, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए हम लोग तैयार नहीं करते हैं। आगे, संवेगात्मक रूप से संतुलित बनाने एवं शिक्षार्थियों की सहायता करना चाहिए, संवेगात्मक रूप से संतुलित बनाने में शिक्षार्थियों की सहायता करना चाहिए, नहीं, सही है, नहीं करने चाहिए। आगे, संगणक कौशल अर्जित करने के लिए शिक्षार्थियों की सहायता करनी चाहिए, संगणना कौशल करने के लिए, ये काउंटिंग करने के लिए नहीं करते हैं। विद्यार्थियों को देखिए एनसीएफ 2005 पर किस बात पर प्रबल समर्थन करता है, उच्च प्राथमिक यानी 68 पर विज्ञान शिक्षण में विषय सिखाने के लिए रचनावाद उपागम का अनुसरण करने पर बल देता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसे बल देता है, उच्च प्राथमिक स्तर 68 पर विज्ञान शिक्षण जो है विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम पर क्या करता है, अनुसरण करता है, रचनावादी उपागम का, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये अगला कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण यानी संज्ञानात्मक वैधता की यह मांग है कि, क्या मांग है कि उस शिक्षार्थी की आयु की दृष्टि से उपयुक्त और उनके बोधन स्तर की पहुंच के भीतर होना चाहिए, यानी कि ये उस शिक्षार्थी जो होता है उसकी आयु की दृष्टि के उपयुक्त, उनके बोधन जो बोध कराते हैं उसके स्तर के पहुंच के भीतर होना चाहिए, नहीं, गलत है। कह रहा कि उससे वैज्ञानिक रूप से सही विषय वस्तु संप्रेषित करना चाहिए, संज्ञानात्मक का बात कर रहा है जी, इसे संप्रेषित नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, कह रहा कि उस शिक्षार्थी की स्वाभाविक जिज्ञासा और सृजनात्मकता को क्या करना चाहिए, पोषित करना चाहिए। ये देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी है कि संज्ञानात्मक से क्या है, संज्ञानात्मक यानी कि जिज्ञासा, स्वाभाविक और सृजनात्मकता को पोषित करना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। आगे, उस शिक्षार्थी को इस योग्य बनाया जाना चाहिए कि वे सराहना कर सके, नहीं, सराहना नहीं होता है, सराहना कर सके कि समय के साथ विज्ञान की संकल्पना के विकसित होती है। धन्यवाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी लोग समझ गए होंगे, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से सुने।